जब नेता प्रतिपक्ष खड़े हुए तब चेयरमैन साहब उनसे पूछते हैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या है। पहली बार मैं देख रहा हूं कि नेता प्रतिपक्ष से पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या है पूछा जा रहा है। सदन के नेता को बोलने दिया, आरोप लगाए गए, ऑन द रिकॉर्ड आया, और जब नेता प्रतिपक्ष बोलने लगे 2 मिनट के अंदर स्थगित कराया गया। ये सब अडानी के मामले से ध्यान हटाने की कोशिश है। सोरोस। मोदी के बिना अडानी है कौन? मोदी हैं तो अडानी सेफ हैं। हम तो खड़े होते हैं ऑन रिकॉर्ड नहीं है, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। वो लोग खड़े होते हैं एवरीथिंग इज ऑन रिकॉर्ड। हम लोग खड़े होते हैं, नेता प्रतिपक्ष खड़े होते हैं, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। कि हम वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव के खिलाफ हैं, क्योंकि ये गैर लोकतंत्र के खिलाफ है, गैर संवैधानिक है, और ये लोग संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर जो मूल ढांचा है उसके खिलाफ है, पर लोकतंत्र के खिलाफ नहीं। आज भी स्थगित कराया गया, हुआ नहीं बट कराया गया, और इसमें सभी लोग शामिल थे। और नेता सदन को बोलने दिया, गंभीर आरोप लगाए सोनिया गांधी जी के ऊपर, कांग्रेस पार्टी के ऊपर, भूतपूर्व प्रधानमंत्री को बोलने दिया। वो कुछ क्या बोलते रहते हैं, पर उनको बोलने दिया 4-5 मिनट। जब नेता प्रतिपक्ष खड़े हुए तब चेयरमैन साहब उनसे पूछते हैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या है। तो मैंने कहा पहली बार मैं देख रहा हूं कि नेता प्रतिपक्ष से पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या है पूछा जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष और नेता सदन विशेष स्थान रखते हैं सदन में, उनसे पूछा नहीं जाता क्या पॉइंट ऑफ ऑर्डर है। और खास तौर से जब डिसऑर्डर है, आप पूछ रहे हो पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या है। पॉइंट ऑफ डिसऑर्डर तो देखिए ना। और चेयरमैन साहब ने बिल्कुल नेता प्रतिपक्ष का नजरअंदाज किया, पर सदन के नेता को बोलने दिया, आरोप लगाए गए, ऑन द रिकॉर्ड आया, और जब नेता प्रतिपक्ष बोलने लगे 2 मिनट के अंदर स्थगित कराया गया राज्यसभा। तो बिल्कुल साफ था कि आज भी चलने नहीं देंगे। कल क्या होगा पता नहीं, कल फ्राइडे है। ऐसे तो प्राइवेट मेंबर बिल होता है दोपहर को। कल लोकसभा में संविधान पर चर्चा शुरू होगा, हम उम्मीद रखते हैं 13 और 14 को, और 16 और 17 को राज्यसभा में होगा। पर आज जो देखने को मिला, बाप रे बाप भाई, बिल्कुल नेता सदन को तो खुलेआम मौका दिया गया, और भूतपूर्व प्रधानमंत्री को भी मौका दिया गया। भूतपूर्व प्रधानमंत्री तो सत्ता पक्ष से साथ मिले हुए हैं, और नेता प्रतिपक्ष का इतना नजरअंदाज करना। व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ ऑर्डर? अरे भाई, नेता प्रतिपक्ष हैं, संवैधानिक पद हैं, विशेष स्थान होता है उनका नेता सदन के माफिक। हम चेयरमैन से हम ये उम्मीद नहीं करते थे। हालांकि हमारी उम्मीदें तो पूरी है ही नहीं। हमने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है, कल इंडिया पार्टियों ने कल पेश किया था। उस पर क्या कार्रवाई होगी हम पता चलेगा, पर बिल्कुल आज तो हैरान हो गए हम। क्या इसी का फॉल आउट लगता है सर, ये सब चीजें जो ये सब अडानी के मामले से ध्यान हटाने की कोशिश है। सोरोस का मंत्र चला रहे हैं, सोरोस का नाम जप रहे हैं। अडानी के मामले में तो यूएस कोर्ट ने इंडाइटमेंट दिया है ना, यूएस कोर्ट ने दिया है। हम तो जेपीसी की मांग कर रहे हैं। और मोदी के बिना अडानी है कौन? मोदी हैं तो अडानी सेफ हैं। मोदी के बिना अडानी कहाँ सेफ है? बंदरगाह बेचे गए हैं, हवाई अड्डे बेचे गए हैं, सीमेंट फैक्ट्री बेचे गए, सभी सारे के सारे जो निजीकरण हो रहा है सब अडानी ही लाभार्थी है ना। और आज जो एकाधिकार हमारे अर्थव्यवस्था में दिखाई दे रहा है, उसका एकमात्र लाभार्थी अडानी है। और ये सब प्रधानमंत्री की छत्र छाया में हो रहा है। प्रधानमंत्री मोडानी है, वो प्रधानमंत्री और अडानी की एक जुगलबंदी है। सर, दोनों सदनों में आप लोग जो हैं, विपक्ष सामने आ रहा है तो वो एक जैसी सिमिलर बातें कर रहा है। लोकसभा में आप कह रहे हैं कि जो जीरो आवर होता है उसमें एक ही इंसान, एक ही सांसद, ये कभी नहीं हुआ है। लिखा गया है प्रोसीजर में कि 1 हफ्ते में एक सांसद को 1 जीरो आवर का मौका मिलेगा। मैं 3 हफ्ते से कोशिश कर रहा हूं, मेरा आ ही नहीं रहा है। मेरी बात छोड़िए, पर एक सांसद का लगातार 4 दिन 0 आवर नोटिस, वही विषय पर, वही सांसद, वही 0 आवर, वही विषय,
ये कभी भारतीय संसदीय इतिहास में नहीं हुआ है जो हम लोकसभा में हो रहा है। राज्यसभा की बात छोड़िए, राज्यसभा में तो नेता सदन खुद सॉर्ट ऑफ जो कप्तान के माफिक खड़े हो गए, कल इल्ज़ाम लगाए, आज भी लगाए, और आज उनको एक पार्टनर मिल गया, भूतपूर्व प्रधानमंत्री तो आप लोगों देवेगौड़ा। का आप लोगों का तो कुछ ऑन रिकॉर्ड जो है वो बिल्कुल नहीं है। नहीं, हमारे हम तो खड़े होते हैं, ऑन रिकॉर्ड नहीं है, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। वो लोग खड़े होते हैं, एवरीथिंग इज ऑन रिकॉर्ड। हम लोग खड़े होते हैं, नेता प्रतिपक्ष खड़े होते हैं, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। ये नेता प्रतिपक्ष का अपमान है, ये दलितों का अपमान है, संविधान का अपमान है, बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान है। किरण रिजिजू कहते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव जो हम लाए हैं किसानों का अपमान। कैसे किसानों का अपमान है? किरण रिजिजू के जो केंद्रीय मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री, उनके खिलाफ भी जो है क्या विपक्ष जो है प्रिविलेज हाँ, मैंने भी हस्ताक्षर किया है, और एक इलाहाबाद के जो सिटिंग हाई कोर्ट जज हैं उनके खिलाफ भी एक इम्पीचमेंट मोशन तैयार किया गया है। उसमें भी 50 हस्ताक्षर आ गए होंगे। कल शाम को, आज शाम को या कल सुबह हम सौंपेंगे। तो पर जब चेयरमैन साहब के खिलाफ हमने प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव रखा है, तो ये प्रिविलेज मोशन तो छोड़ी बातें हैं मंत्री के खिलाफ। किस तरीके से देखा जाए फिर सर ये पूरे इस संसदीय नहीं, ये सारा जो बीजेपी जो सांसद है ना, ये एक झूठ का अड्डा है उनका, एक झूठ का अड्डा बन गया। क्योंकि और झूठ का अड्डा मैं जानबूझकर कह रहा हूँ, और कुछ नहीं कहूँगा, झूठ का अड्डा। आप समझ गए होंगे ये अड्डा शब्द किस शब्द के साथ मिलता है। तो सर केंद्रीय मंत्री की किस बात पर जो है आपत्ति है विपक्ष? अरे वो सोरोस को लेकर बार बार झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। रूल कहता है अगर आप किसी संसद के जो सदस्य हैं उनके खिलाफ लगाओगे, पहले नोटिस दीजिए। नोटिस कहाँ दिया इन्होंने? और क्या इल्जाम लगाए हैं, और क्यों इल्जाम ऐसा लगा, कहाँ से निकाले हैं, ये क्या सबूत है? और ये सब एकमात्र मकसद है, अडानी से ध्यान हटाओ, अडानी बचाओ, मोदी बचाओ, बस। इसके अलावा सर अब एक नई कड़ी अब जुड़ी है जो संसद में अब अगले आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी, वो है वन नेशन वन इलेक्शन। कैबिनेट ने उसे अप्रूव कर दिया। नहीं, अभी देखिए वो विधेयक आएगा, बिल प्रस्ताव पेश किया जाएगा। हम चाहेंगे कि वो जेपीसी में भेजा जाए। जेपीसी भी इस पर विचार विमर्श करेगी, पर हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस का विचार जो है, पिछले साल ही हमारे कांग्रेस अध्यक्ष माननीय सम्मानित मल्लिकार्जुन खड़गे जी को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की जो समिति थी, उनको 4 पन्ने का एक खत में लिखकर, साफ तरीके से लिखकर कहा है कि हम वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव के खिलाफ हैं, क्योंकि ये गैर लोकतंत्र के खिलाफ है, गैर संवैधानिक है, और ये संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर जो मूल ढांचा है उसके खिलाफ है, पर लोकतंत्र के खिलाफ है। लोकतंत्र को खत्म करने वाला एक विधेयक है। इसका तो हम विरोध करेंगे। सर यही बात मैं आपसे और थोड़ा सा जानना चाह रहा हूँ कि आपने कहा कि हम चर्चा चाहते हैं, और कल का दिन तय है 13 और 14। हाँ बिल्कुल, 13 और 14 संविधान पर 75वां जो हम वर्षगांठ बना रहे हैं, उस संदर्भ में हमारी ही मांग है, हमने मांग की थी। राहुल जी ने स्पीकर को खत लिखा था, खड़गे जी ने चेयरमैन साहब को खत लिखा था कि 2 दिन के लिए समय दीजिएगा, एक विशेष बहस हो संविधान को लेकर, क्या चुनौतियां हैं और क्या करना है। एक सामूहिक संकल्प हम दिखाएं कि संविधान को हम सुरक्षित रखेंगे। संविधान पर जो आक्रमण हो रहा है, 400 पार का नारा दिया गया था कि संविधान बदलने के लिए मुझे जनादेश दो, वो नहीं मिला। पर ये सब बातें आएंगी, सब चर्चा में भाग लेंगे, आलोचना होगी, सुझाव आएंगे। हम चाहते हैं कि रचनात्मक तरीके से ये बहस हो 13-14 लोकसभा में और 16-17 राज्यसभा में। क्या कुछ रणनीति आप लोगों की, क्या यही देखने को मिलेगा? क्योंकि अब तक के जो संसद का जितना भी समय रहा है, रिकॉर्ड पर 2 ही चीजें आती हैं, या जो संसद में 2 ही शब्द देखने को मिल रहे हैं, एक तरफ अडानी, दूसरी तरफ पर अडानी रिकॉर्ड में कहाँ आ रहा है? सिर्फ सोरोस आता है ना,
सिर्फ सोरोस रिकॉर्ड में आया है, अडानी ऑफ द रिकॉर्ड, और नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, अडानी विल नॉट गो ऑन रिकॉर्ड। अडानी ने तो रिकॉर्ड बना दिया, एयरपोर्ट में रिकॉर्ड बना दिया, पोर्ट में रिकॉर्ड बना दिया, सीमेंट में रिकॉर्ड बना दिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, इजराइल, कीनिया, सब जगह रिकॉर्ड बना गया, सब जगह तोड़ भी रहे हैं रिकॉर्ड। पर नथिंग ऑन रिकॉर्ड बोलेंगे अडानी के बारे में, और सोरोस के बारे में दुनिया भर की बेबुनियादी, बेमतलब, बेकार की बातें, बकवास की बातें ऐसे बड़े बड़े नेता कर रहे हैं।